next relational algebraic operation is division. तो हम division से start करेंगे अब. So the division operation is often used to find tuples, that is records in one relation that are related to all the tuples in another relation. मतलब division operation से किसी एक टेबल के वो रिकॉर्ड्स हम फिल्टर आउट कर पाएंगे जो किसी दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड है. और इसका जो नोटेशन होता है वो डिवीजन सिंबल होता है और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 मॉड्यूलो R1 डिवीजन R2. द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, अभी देखो R1 डिवाइड बाय R2 हम करेंगे. सो उसके आउटपुट में एक तो कौन से कॉलम्स होंगे यानी कि कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमें देखना है, और कौन से टपल्स यानी कौन से रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें देखना है. तो द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर विल हैव एट्रीब्यूट्स इक्वल टू ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ R2. मतलब R1 डिवीजन R2 के आउटपुट में R1 के सारे कॉलम्स, मतलब R1 टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं माइनस R2 टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स जो रिमेनिंग कॉलम्स होंगे वो होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास दो रिलेशंस है यानी कि दो टेबल है R और S. अभी R में कॉलम्स है A और B और S में कॉलम है B. तो जो R डिवीजन S जो होगा उसके आउटपुट में सिर्फ A ही कॉलम होगी. मतलब A B कॉलम में से जो दूसरे टेबल में की कॉलम है वो माइनस करनी होगी. सो मतलब B कॉलम S टेबल में है तो वो आउटपुट में नहीं होगी, सिर्फ रिमेनिंग कॉलम्स ऑफ फर्स्ट टेबल मतलब A होगी इस केस में. फिर द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर विल हैव टपल्स इक्वल टू टपल्स इन R1 विच आर एसोसिएटेड विथ ऑल द टपल्स ऑफ R2. मतलब फर्स्ट टेबल जो है R1 उसके वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे आउटपुट में जो R2 के सारे टपल्स से एसोसिएटेड है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल टपल्स. ऐसा नहीं है कि कुछ ही टपल्स के साथ एसोसिएटेड हो R2 के. R1 के वो सारे रिकॉर्ड्स जो सारे R2 के रिकॉर्ड्स है उससे एसोसिएटेड है वही आउटपुट में आएंगे. अभी सिंबल हमने पहले ही देखा है, डिवीजन का सिंबल है और नोटेशन है R1 डिवीजन R2. नाउ कंडीशन टू परफॉर्म द ऑपरेशन, मतलब डिवीजन ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ R2 मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ R1. मतलब जो पहला टेबल है जैसे कि फॉर एग्जांपल R लेते हैं तो उसमें कॉलम्स है A, B. तो S जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए. मतलब इसके प्रॉपर सबसेट में इसकी जो सेकेंड टेबल की कॉलम्स है वो फॉल होनी चाहिए. तो वैसा होगा तो ही रिमेनिंग कॉलम्स बचेंगी फर्स्ट टेबल में. अगर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो कुछ आउटपुट में दिखाने के लिए होगा ही नहीं, कोई कॉलम्स ही नहीं रहेंगी. तो इसलिए प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए. मतलब एस में जो फर्स्ट जो मतलब सेकंड टेबल है अपना उसमें फर्स्ट टेबल में जितनी कॉलम्स है उससे अलग या कोई एडिशनल कॉलम नहीं होनी चाहिए और हमेशा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए. मतलब सारे की सारी कॉलम्स नहीं हो सकती फर्स्ट टेबल की, क्योंकि अगर सारी की सारी कॉलम्स हुई सेकंड टेबल में, जैसे कि यहाँ पर B है, अगर A भी होता तो आउटपुट में हमने पहले ही पढ़ा कि ऑल एट्रीब्यूट्स यानी कि ऑल कॉलम्स ऑफ फर्स्ट टेबल माइनस ऑल कॉलम्स ऑफ सेकंड टेबल. तो जब हम ये देखते तो A भी इसमें है और A भी इसमें भी है सेकंड में, तो आउटपुट में दिखाने के लिए कोई कॉलम ही नहीं है. तो वो केस से बचने के लिए ये कंडीशन है कि डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए R2 की जितने भी कॉलम्स है दैट शुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 दैट इज फर्स्ट टेबल. तो यहाँ पर ये नोटेशन भी बताया गया है कि द R डिवीजन S विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल A वैल्यूज. मतलब आउटपुट में A कॉलम ही हमें दिखेगी, ये तो हमने पहले ही देख लिया. सो सेट ऑफ ऑल A वैल्यूज मतलब A कॉलम की वैल्यूज इन R दैट इज फर्स्ट टेबल that are associated with all B values. मतलब सेकेंड टेबल के जो B कॉलम के टपल्स है वो सारे ही टपल से एसोसिएट हो, वही सेट ऑफ ऑल A वैल्यूज R डिवीजन S में दिखाई देंगे.
नाउ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास कोर्स एनरोलमेंट टेबल है फॉर वन पर्टिकुलर कॉलेज और रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल है। अभी कोर्स एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट्स में एनरोल किया है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, मतलब स्टूडेंट नेम एंड मतलब स्टूडेंट कॉलम है और कोर्स कॉलम है। और सेकंड रिक्वायर्ड कोर्सेज टेबल है, उसमें कोर्सेज मेंशन्ड है जो कि मतलब जिसमें स्टूडेंट्स को एनरोल करना ही है रिक्वायर्ड कोर्सेज में। अभी हमारी क्वेरी है फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन ऑल द रिक्वायर्ड कोर्सेज। मतलब यहाँ पर हम जैसे ही हम ये क्वेरी में पढ़ेंगे कि एनरोल्ड इन ऑल द रिक्वायर्ड कोर्सेज, वैसे ही तुरंत हमें क्लिक हो जाएगा कि हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट टेबल जो है कोर्स एनरोलमेंट टेबल, उसमें वो नाम हमें चाहिए जो सेकेंड टेबल यानी कि रिक्वायर्ड कोर्सेज की टेबल के दोनों ही रिकॉर्ड्स यानी डीबीएमएस और ओएस से एसोसिएटेड हो। तो अभी यहाँ पर आप सिंपली देखोगे, सो अदिति नाम की स्टूडेंट है, वो डीबीएमएस से एसोसिएटेड है, यस। अभी हमें देखना है ओएस से एसोसिएटेड है या नहीं, तो यस वो ओएस से भी एसोसिएटेड है। तो ये हम एक नाम सिलेक्ट करेंगे अदिति। देन राहुल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ओएस एंड डीबीएमएस, सो दिस वी विल बी सिलेक्टिंग। और अगेन इसमें आउटपुट में डिस्टिंक्ट नेम्स ही आएंगे, मतलब अदिति दो बार नहीं आएगा, एक ही बार नाम आएगा। नाउ कमिंग टू स्नेहा, सो शी इज एसोसिएटेड विद डीबीएमएस बट जो नेक्स्ट टपल है सेकेंड टेबल का ओएस उससे एसोसिएटेड नहीं है, शी इज एसोसिएटेड विद सीएन दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसका नाम नहीं आएगा स्नेहा का। सो यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। सो आर डिवीजन एस, सो दैट इज कोर्स एनरोलमेंट्स डिवीजन रिक्वायर्ड कोर्सेज। तो ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी। सो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वी वांट स्टूडेंट्स हु हैव बोथ, मतलब जिन्होंने डीबीएमएस और ओएस दोनों में एनरोल किया हो वो स्टूडेंट्स हमें चाहिए। सो हमने देखा आंसर विल बी अदिति एंड राहुल। सो अगेन सिंस ये रिलेशनल एल्जेब्रा का ऑपरेशन है, सो आउटपुट हमें टेबुलर फॉर्म में ही मिलेगा। नाउ एक्सप्लेनेशन, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अदिति हैज एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज, राहुल हैज ऑल्सो एनरोल्ड, सो दिस two students satisfied the condition, but Sneha did not enroll in OS, she enrolled in CN, so this will not be our output. Now division को अलग words में भी समझना हो, so we can understand that. So division gives all values of A from R, मतलब ये R टेबल अगर हम एग्जाम्पल के लिए कोर्स एनरोलमेंट्स का, so उसमें ए कॉलम यानी कि स्टूडेंट कॉलम इस केस में कंसीडर होगी, क्योंकि आउटपुट में स्टूडेंट्स प्लस कोर्स और माइनस जो सेकंड टेबल की कॉलम है वो डिस्प्ले में नहीं आएगी, मतलब आउटपुट में नहीं आएगी। तो कोर्स वैल्यू, कोर्स का कॉलम हमारे आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ स्टूडेंट का कॉलम डिस्प्ले होगा। सो ऑल वैल्यूज ऑफ ए यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम first table that is R for which there exists tuple A comma B in R, मतलब जिस वो स्टूडेंट जिनके लिए स्टूडेंट कॉमा कोर्स रिकॉर्ड ये फर्स्ट टेबल में है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ B in S, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कोर्स वैल्यू इन सेकेंड टेबल दैट इज DBMS एंड OS। तो यही चीज सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखी गई है और इसका रियल वर्ल्ड एनालॉगी वही सेम एग्जांपल है। मतलब सपोज आर इज स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स एंड एस इज ऑल मैंडेटरी कोर्सेज, सो आर डिवाइड बाय एस विल गिव स्टूडेंट हु टुक ऑल मैंडेटरी कोर्सेज।